आप सब जानते हैं कि भारत के सबसे चर्चित और निडर अभियोजक जिनका नाम है उज्ज्वल निकम, जो कि सबसे निडर एवं चर्चित अभियोजकों में से एक है, जिन्होंने आतंकवाद, संगठित अपराध और महिला अपराध जैसे अनेक संवेदनशील मामलों में कानून की ताकत का परिचय दिया। और हाल ही में जब एक घटना हुई थी जिसपे 26/11 के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, जिसमें मुंबई हमलों के मुख्य आरोपी अजमल कसाब को फांसी जो कि देश भर में प्रसिद्ध था, उसे फांसी दिलाने में इनकी प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई। उनकी तर्क प्रस्तुतिकरण और कानूनी समझ ने उन्हें न्यायपालिका का एक भरोसेमंद चेहरा भी बना दिया। और अब आज उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित भी किया गया है। जो 4 सदस्यों को, प्रमुख 4 वकीलों को जो नामांकित किया, अभियोजकों को जो नामांकित किया गया था, उसमें से ये भी एक है। और बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था एवं न्याय शक्ति का भी प्रतीक इन्हें माना जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। उज्ज्वल निकम के बारे में हम जानेंगे, इनके सफ़र को, कसाब से लेकर राज्यसभा तक के सफ़र को आज हम जानेंगे, इनके बारे में पूरा डिटेल में। तो द्रौपदी मुर्मू ने संसदीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 4 जाने माने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में एक नियम है जिसके द्वारा यदि कोई एक धारा है सेक्शन 80 के ए के तहत कि हम कुछ सदस्य को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, और उन क्षेत्रों में ये जो होते हैं वो पूरी तरह से अपने क्षेत्र में ये प्रख्यात स्कॉलर होते हैं। तो इनमें से एक ये भी हैं जिनमें से 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। तो इनमें से एक इनका भी नाम आता है, जिन्होंने एक आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी की सज़ा दिलाने वाले उसी के बाद से ये मशहूर हो गए थे। उज्ज्वल निकम भी शामिल है। अब इनका संक्षिप्त परिचय अगर हम देखें तो पूरा नाम इनका उज्ज्वल देवराव निकम है, और इनका जन्म जो है 30 मार्च 1953 के जलगांव, महाराष्ट्र में हुआ। और ये पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक भी हैं, और इनके पास 40 वर्ष से अधिक न्यायिक अनुभव है, जो कि है न्यायिक क्षेत्र में। और इन्हें 2016 में पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तब इनकी विशेषताएं क्या है कि ये हाई प्रोफाइल आपराधिक एवं आतंकवाद से जुड़े मामलों का अभियोजन करते हैं, और 2025 में ये राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित। अब अगर हम इनके कार्यों के बारे में देखें तो उन्होंने देश के संवेदनशील मामलों की पैरवी की, विशेष रूप से आतंकवादी हमले जैसे कि 26/11 मुंबई हमले, बम धमाके और रेप और मर्डर जैसे केसों पे इन्होंने दिया। और उसी के साथ मीडिया और हाई प्रोफाइल हत्याकांड जो हुए थे, जिसमें जैसा कि गुलशन कुमार, प्रमोद महाजन, और इन सारे में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये देखिए इनके कुछ चर्चित मामले हैं जो कि हमें देखने को मिल रहा है 1991 से लेकर 2010 के में जितने भी मामले आए हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। अब हम सबसे इसमें जो जाना माना और चर्चित मामला है, हम उसे देखने का प्रयास करेंगे, जो कसाब का है, तो हम उसी के देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अब जैसे कि हम और इन्होंने जो है नामांकन राजनीति सामाजिक परिक्षेप में अगर हम देखें तो बीजेपी के रणनीति के तहत यह चयन कानून सुरक्षा एजेंट को भी बढ़ावा देता है। और इन्होंने महाराष्ट्र में मराठी पहचान को लेकर राजनीतिक माहौल एवं चुनावों के बीच उनकी मराठी पृष्ठभूमि बीजेपी की संस्कृति को संदेशबंदी का हिस्सा माना जा रहा है। और उनके नामांकन पर पीएम मोदी व देवेंद्र फडणवीस ने भी इन्हें बधाई दी है, और इसे न्याय क्षेत्र में मजबूती के प्रतिनिधित्व भी देखा जा रहा है। अगर अब हम देखें तो चलिए अब हम इनके द्वारा जो कसाब का जो मामला है इनके बारे में हम देखते हैं। तो आप जैसा कि देखिए कि 26 नवंबर 11वें मंथ को मुंबई आतंकी हमले, जो भारत के इतिहास में सबसे भीषण आतंकवादी हमला में से एक था। यह हमला 26 जनवरी 2008 को हुआ था, और इसे पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा अंजाम दिया गया था। और यह 3 दिनों तक चला था। 26 नवंबर 2008 की रात से शुरू हुआ था और 29 नवंबर 2008 तक चला था, जिसमें कुल 60 घंटे तक यह हमला चला था। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इसमें प्रमुख
8 जगह पे ये जो हमले हुए थे ये प्रमुख 8 जगह पर हुए थे। जैसा कि अगर हम देखें तो चलिए हम देखते हैं ये 8 जगह कौन कौन से थे। तो इसमें सबसे पहला था ताज महल पैलेस होटल, इसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबराय ट्राई हेड टेंट होटल, नरमी हाउस, कैफ लिपोर्ट और कामा अस्पताल। ये कुछ प्रमुख जगह थे जहाँ पे आतंकियों के द्वारा हमले किए गए थे। अब इसमें इन्होंने ये भूमिका निभाई कि सरकार ने उन्हें विशेष लोक अभियोजन के लिए इस मामले में नियुक्त किया, जिसमें उन्होंने 6000 पेज की एक चार्जशीट और 658 गवाह और 1 साल से कम समय में इन्होंने केस को अंजाम तक पहुंचाया और 2010 में कसाब को फांसी की सज़ा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद उन्हें 2012 में फांसी दी गई। अब इनकी उपलब्धियाँ की थी, इन्होंने 628 अपराधियों को उम्र कैद, 37 अपराधियों को फांसी और फांसी की सजा तक पहुंचाया और इन्हें 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इनकी राजनीतिक सामाजिक महत्ता क्या है? तो महाराष्ट्र में मराठी पहचान को बढ़ावा मिला और न्याय व्यवस्था में अनुभव का लाभ राज्यसभा से मिलेगा और जनहित राष्ट्रहित में कानून निर्माण में भी सहयोग। और इसके साथ ही ये जो है लॉ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं और लोग इनसे इंस्पिरेशन लेंगे। उसके अलावा न्याय की लड़ाई में धैर्य और ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार होता है, जिनका उदाहरण उज्ज्वल निकम हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ धन्यवाद।